आज का हमारा टॉपिक है स्टोमेटल मूवमेंट। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि स्टोमेटा की मूवमेंट कैसी होती है प्लांट्स के अंदर, वो ओपन कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका सिग्नलिंग कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज। ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? सो ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज जो हैं ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के अंदर, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं ना उनको रेगुलेट करने में। ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं कि जो ब्लू लाइट हमें मिलती है सन से, उसके थ्रू जो है प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि प्लांट्स जो हैं वो कौन सी कलर की लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं जिससे कि स्टोमेटा रेगुलेट होता है, तो वो लोग ब्लू लाइट रिस्पॉन्सेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था कि फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रॉपिन्स क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो फोटोट्रॉपिन्स होते हैं वो ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं प्लांट के पास जो इस ब्लू लाइट को लेते हैं, उसको सेंस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो प्लांट के अंदर के प्रोसेसेस को शुरू करते हैं। और जो प्रोसेसेस ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करने से होते हैं उनमें से एक है स्टोमेटल मूवमेंट। तो स्टोमेटल मूवमेंट में क्या होगा? स्टोमेटा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं प्लांट के ऊपर। तो स्टोमेटा क्या है? माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स है जो कि हमें लीव्स के सरफेस के ऊपर में देखने को मिलती हैं। कोई भी लीफ है तो उसके सरफेस के ऊपर छोटी छोटी सी ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। और दूसरे प्लांट ऑर्गन्स पर भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीव्स के ऊपर ही होती है, स्टेम्स के ऊपर भी पाई जा सकती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करना, मतलब CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को कंट्रोल करना, वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको रेगुलेट करना और कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक, ये इसका मेन फंक्शन है इसका स्टोमेटा का। ठीक है, इसके बाद जो ब्लू लाइट होता है उसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पे। कैसे है? क्योंकि जो स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू होते हैं, और वो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं? ब्लू लाइट की सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं। मतलब ब्लू लाइट उनको मिलती है, उनके ऊपर सिग्नल पड़ता है कि हाँ भाई अब तुम एक्टिवेट हो सकते हो, तो इस तरह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो फोटो रिसेप्टर स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ब्लू लाइट को सेंस करता है, वो मैंने अभी बताया वो कौन सा है? फोटोट्रॉपिन। तो फोटोट्रॉपिन इज़ अ फोटो रिसेप्टर विच सेंसेस द ब्लू लाइट एंड स्टार्ट्स द मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि स्टोमेटा और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताओ, तो आपको यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्टोमेटा के अंदर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा? 2 गार्ड सेल्स मिलेंगे स्टोमेटा के अंदर। मेन पार्ट गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? जो गार्ड सेल्स के इधर वाली वॉल होती है, जो इनसाइड वाली वॉल होती है, वो थोड़ी थिक होती है, थिक सेल वॉल होती है वो। और जो उसकी आउटर वाली वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब बाहर वाली दीवार थोड़ी थिन है और आउटर वाली थिक है। इसका भी काम है क्योंकि जो इनर साइड वाली वॉल है उसको गैसेस एक्सचेंज करना है, उसको वाटर लॉस की मूवमेंट करनी है, तो इसके लिए वो थिक लेयर होती है। और जो बाहर वाली लेयर है वो थिन होती है, उसके साइड में एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। गार्ड सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स की साइड में बिल्कुल जस्ट बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल से जस्ट आउटर साइड पर जो वॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। और एपिडर्मल सेल्स के बाद में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, उन्हें हम एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं, जो कि एपिडर्मल सेल्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिर बाद में इसके बाद और प्लांट के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया पूरा आपका बेसिक स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है स्टोमेटल मूवमेंट की। तो स्टोमेटा की मूवमेंट कैसे होती है? पहले स्टोमेटा की ओपनिंग देख लेते हैं। इसको पहले हम डायग्राम से भी समझेंगे, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग का मतलब क्या है? जब प्लांट्स जो हैं ब्लू लाइट रिसीव करते हैं, जब प्लांट्स, या फिर मैं कहूँ मोर स्पेसिफिकली स्टोमेटा जो है, जब ब्लू लाइट वो रिसीव करते हैं तो जो फोटोट्रॉपिन्स प्रेजेंट होते हैं ना गार्ड सेल्स के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस एक्टिवेशन की वजह से बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं प्लांट के अंदर, उनके थ्रू क्या होता है? उन सीरीज़ ऑफ सिग्नल्स के थ्रू स्टोमेटा ओपन होता है। अब हमें पढ़ना है कि वो स्टेप्स कौन से हैं जिनके थ्रू जो स्टोमेटा है वो ब्लू लाइट ले रहा है और अपना स्टोमेटा जो है वो ओपन कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले फोटोट्रॉपिन एक्टिवेशन, ये तो हमने अभी देखा ही कि फोटोट्रॉपिन ही आ रहा है सबसे पहले। तो गार्ड सेल्स हैं उनके ऊपर सबसे पहले क्या आ रहा है? फोटोट्रॉपिन की रेस।
फोटोट्रॉपिन की रेज नहीं आ रही हैं, ब्लू लाइट की रेज आ रही हैं और उनके अंदर जो गार्ड सेल्स में फोटोट्रॉपिन फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और फोटोट्रॉपिन कहाँ प्रेजेंट है? गार्ड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सो फोटोट्रॉपिन एक्टिवेशन, ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोट्रॉपिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल्स। इसके बाद क्या हो रहा है? प्रोटीन पंप एक्टिवेशन। Activation of phototropin leads to the activation of proton pumps. Protons are actively pumped out of the guard cells into the surrounding apoplast, creating an electrochemical gradient and causing a decrease in the pH of the cell wall. अब फोटोट्रॉपिन एक्टिवेट हो गया तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है भैया H पॉजिटिव, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है गार्ड सेल्स के अंदर बहुत सारे। तो अब जैसे ही फोटोट्रॉपिन एक्टिवेट होगा तो ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये गार्ड सेल के बाहर मूव करेंगे। गार्ड सेल के बाहर मूव करेंगे, कहाँ पर मूव करेंगे? यहाँ पर जो एपोप्लास्ट रीजन प्रेजेंट है गार्ड सेल के बाहर, वहाँ पर मूव करेंगे। और प्रोटॉन्स जब बाहर निकल जाएंगे गार्ड सेल से एपोप्लास्ट के अंदर तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल जनरेट हो जाएगा। देखो ये गार्ड सेल्स थे, इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे, वो मूवमेंट कर रहे हैं, कभी यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कभी यहाँ पर होगी, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। अब क्योंकि H पॉजिटिव आयंस जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो सेल वॉल का pH है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सेल वॉल का pH डिक्रीज़ हो जाएगा ना अगर H पॉजिटिव आयंस के सारे जो हैं वो बाहर की तरफ पंप हो जाएंगे तो। अब अगर pH डिक्रीज़ हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। स्टोमेटा की वॉल के ऊपर कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पर सेल वॉल का pH जो है वो डिक्रीज़ हो गया तो ये आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर इन आयन चैनल्स के अंदर जो पोटाशियम चैनल्स प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे। और वो पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वो लोग पोटाशियम की मूवमेंट करेंगे टू द इनसाइड ऑफ द सेल। सो आयन फ्लक्स में क्या हो जाएगा? pH डिक्रीज इन द सेल वॉल लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ आयन चैनल्स इंक्लूडिंग इनवर्ड रेक्टिफाइंग पोटाशियम चैनल्स एंड दीज चैनल्स ओपन अलाउइंग द influx of potassium into the guard cells. As a result, the concentration of solutes increases within the guard cell, leading to the osmotic influx of water. And this influx of water causes the guard cell to swell and stomata to open. इसको अब एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने किया ही क्या है, हमने स्टोमेटा की मूवमेंट को देखना है। ये वाला स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, इस स्टोमेटा की ये वाला स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और यहाँ पर जो है स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, ठीक है जी। ओपनिंग में हमने कहा कि ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर H पॉजिटिव एटीपेज नाम का एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, एक चैनल एक्ट कर रहा है और वो H पॉजिटिव को बाहर की तरफ पंप कर रहा है जैसे ही उसके ऊपर फोटोट्रॉपिन एक्टिवेट हो रहा है थ्रू ब्लू लाइट। तो अब वो H पॉजिटिव एटीपेज क्या कर रहा है कि वो H पॉजिटिव को बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से सेल वॉल के अंदर का pH डिक्रीज़ हो गया। पोटाशियम चैनल्स जो प्रेजेंट थे सेल वॉल में वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पोटाशियम का इनवर्ड मूवमेंट होगा। अब पोटाशियम का इनवर्ड मूवमेंट होगा अगर, तो पोटाशियम के इनवर्ड मूवमेंट से यहाँ पर जो है सोल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगा और फिर वाटर की भी मूवमेंट हो जाएगी टुवार्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल। अब अगर सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट हो गई है, वाटर सेल के अंदर जा चुका है तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, इट विल वाइड ओपन, ये सेल जो है ये ओपन हो जाएगा। ये था पूरा स्टोमेटल ओपनिंग का प्रोसेस। इसके बाद आ जाएगा स्टोमेटल क्लोजिंग। तो स्टोमेटल क्लोजिंग पहले इसका पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। तो स्टोमेटल क्लोजर में क्या होता है कि ब्लू लाइट जब ज़्यादा पड़ जाती है प्लांट के ऊपर, जब बहुत ही हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट होती है, फिर बहुत ज़्यादा देर के लिए प्लांट के ऊपर ब्लू लाइट आ रही होती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर, तो उसकी वजह से प्लांट को अपना वाटर लॉस रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा स्टोमेटा से, और ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो प्लांट जो है वो डाई भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा लाइट अगर हो जाएगी तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब ये क्लोजर प्लांट को रेगुलेट करेगा, वाटर लॉस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? तो सबसे पहले वही है कि ब्लू लाइट से ही सारा काम होता है इसके अंदर। तो ब्लू लाइट एक्टिवेट कर देगा फोटोट्रॉपिन को गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर जो फोटोट्रॉपिन प्रेजेंट है उसको ब्लू लाइट एक्टिवेट कर देगी। इसके बाद पहले जब हमने स्टोमेटा की ओपनिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे थे, H पॉजिटिव की प्रोडक्शन हो रही थी और वो मूव कर रहा था सेल के बाहर। लेकिन जब लाइट हाई इंटेंसिटी की हो जाती है या प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाती है तो इससे क्या होता है कि H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो रिलीज़ होते हैं और
कहाँ रिलीज होते हैं? विद इन द गार्ड सेल्स. सो एक्टिवेशन ऑफ फोटोट्रॉपिन लीड्स टू द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद इन द गार्ड सेल्स. उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इन द गार्ड सेल्स. और अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी गार्ड सेल्स के अंदर तो ये कैल्शियम आयन्स की कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा. ये H2O2 जो है ये कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा. अब अगर कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि जो एनायन चैनल्स प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें कि S टाइप एनायन चैनल्स भी आते हैं. सो Ca2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, देन इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एनायन चैनल्स एंड दीज चैनल्स विल फैसिलिटेट द ई फ्लक्स ऑफ एनायंस. ई फ्लक्स मतलब कि अब जो ये एनायंस है ये गार्ड सेल्स के बाहर मूव कर रहे हैं. पहले पोटाशियम आयंस इन केस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग पोटाशियम आयंस वर मूविंग टुवार्ड्स इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल, दैट वाज इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस. लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं ना तो जो इसके अंदर का सोल्यूट प्रेजेंट है ना, जो इसके अंदर के एनायंस प्रेजेंट है वो ई फ्लक्स करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे इन चैनल्स के थ्रू, जो कि है एस टाइप एनायन चैनल्स. और कौन कौन से एनायंस मूव करते हैं, जैसे कि क्लोराइड, मेलेट या फिर मैं कहूँ और जो भी सोल्यूट प्रेजेंट है गार्ड सेल के अंदर वो मूव करेगा. और इस ई फ्लक्स की वजह से सोल्यूट्स लॉस हो जाएंगे और वाटर भी लॉस हो जाएगा गार्ड सेल से. अगर सोल्यूट लॉस हो गए, सोल्यूट गार्ड सेल के बाहर निकल गए हैं, वाटर गार्ड सेल के बाहर निकल गया है तो सेल क्या हो जाएगा? सेल श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. सो ये पूरा प्रोसीजर था स्टोमेटा क्लोजिंग का. अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं. तो इसमें होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी डलती है प्लांट के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, ज़्यादा देर के लिए वो लाइट होती है, तो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? H2O2 को एक्टिवेट कर देते हैं, रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस जो हैं वो कैल्शियम आयंस के जो चैनल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. अब अगर इसके अंदर कैल्शियम आयंस की अमाउंट बढ़ जाएगी तो S टाइप एनायन चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. S टाइप एनायन चैनल्स और उसके साथ में R टाइप एनायन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे. और वो क्या करेंगे कि पोटाशियम आयंस को आउटवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेंगे, पोटाशियम आयंस को बाहर निकाल देंगे, मेलेट आयंस होंगे उनको बाहर निकाल देंगे, कैल्शियम आयन को बाहर निकाल देंगे. तो जो भी सोल्यूट प्रेजेंट है सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर, उनको बाहर की तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी. अगर सोल्यूट्स बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सोल्यूट्स के साथ साथ वाटर भी बाहर की तरफ मूव करेगा. और अगर वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा तो जो गार्ड सेल्स हैं या मैं कहूँ कि जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाएंगे. ठीक है, तो अब दोबारा से प्रोसीजर पढ़ लेते हैं एक बार. हम स्टोमेटा के डायग्राम से देखते हैं, इस वाले डायग्राम से. तो इसमें होता क्या है, ये स्टोमेटा है. अब जो गार्ड सेल्स हैं उनके ऊपर ब्लू लाइट जो है वो डलेगी, तो फिर सनलाइट से आएगी, तो गार्ड सेल्स जो है ब्लू लाइट को रिसीव करेंगे. कहाँ से रिसीव करेंगे? जो गार्ड सेल्स के ऊपर फोटोट्रोपिन्स प्रेजेंट है वहाँ से. फोटोट्रोपिन्स क्या करेंगे? इन ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे. उसके बाद H पॉजिटिव आयंस एक्टिवेट हो जाएंगे गार्ड सेल के अंदर, H पॉजिटिव आयंस एक्टिवेट हो जाएंगे. उसके बाद जो इसके अंदर के पोटाशियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे. पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे तो पोटाशियम का क्या होगा? इनफ्लक्स होगा, मतलब पोटाशियम जो है वो इनसाइड द गार्ड सेल मूव करेगा. पोटाशियम आयन अगर गार्ड सेल के अंदर मूव करेगा तो उसके साथ वाटर भी मूव करेगा. सोल्यूट इज मूविंग टू इनसाइड ऑफ द गार्ड सेल एंड विद इट वाटर विल ऑल्सो मूव. अब अगर वाटर और सोल्यूट्स गार्ड सेल के अंदर चले गए हैं तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे. क्लोजिंग का सीख लेते हैं. अगर ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए पड़ रही है प्लांट के ऊपर या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की है ब्लू लाइट, तो फोटोट्रोपिन्स क्या करेंगे? वो एक दूसरा केमिकल रिलीज़ करेंगे जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा? गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा. अगर इसने कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया तो जो कैल्शियम आयंस के चैनल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. एनायन चैनल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे. और अगर वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो एनायंस का ई फ्लक्स होगा. जो गार्ड सेल्स के अंदर एनायंस प्रेजेंट है, वाटर है, कैल्शियम है और मेलेट है, अगर तो जो भी एनायंस प्रेजेंट है गार्ड सेल के अंदर उनका ई फ्लक्स होगा, वो इससे बाहर निकल जाएंगे और उसके साथ साथ ही वाटर भी गार्ड सेल्स के बाहर मूव कर जाएगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग. एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.